नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल प्रेम सर इग्नू वाले में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण विज्ञान BEVAE 181 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2023 का। दोस्तों इससे पहले मैंने 2022 और 2021 के भी सारे पेपर डाल दिए हैं, तो इसे भी आप लोग अवश्य देखें। तो पहला क्वेश्चन है, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने ओवल कॉमन फ्यूचर शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? उसके अध्यक्ष थे ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण नहीं है? तो फसल क्षेत्र, बांध और कृत्रिम झील मानव रचित पर्यावरण है, जबकि फलों के बाग मानव रचित पर्यावरण नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED आयोजित किया गया था। इसे किस शहर में आयोजित किया गया था? इसे रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 4, पारितंत्र अमाप और जटिलता में अत्यधिक विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में शाक भक्षी प्रदर्शित करते हैं। आहार श्रृंखला में शाक भक्षी पोषी स्तर 2 को प्रदर्शित करते हैं। पोषी स्तर 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पोषी स्तर होता है पादप यानी हरे पौधे। दूसरा पोषी स्तर होता है शाक भक्षी जो पादप को खाते हैं। तीसरा पोषी स्तर होता है मांस भक्षी जो पोषी स्तर 2 शाक भक्षी और पोषी स्तर 1 हरे पौधों को खाते हैं। चौथा पोषी स्तर होता है मांसभक्षी जो पोषी स्तर 3, 2 और 1 को खाते हैं। और पांचवा होता है शीर्ष मांसभक्षी। छठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा भंडार है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा भंडार है मृदा और अवसाद। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको प्राथमिक समुदाय कहा जाता है? लाइकन को प्राथमिक समुदाय कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, मरुस्थल पारितंत्र में प्रमुख परभक्षी है। जिप्स बेंगालेंसिस इसका सही उत्तर है। नौवां क्वेश्चन है, एक जलीय परितंत्र में ऐसा असंलग्न जीव जो वायु जल अंतरपृष्ठ पर रहता है उसे कहा जाता है, उसे पटलक कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, महासागर में मंडल या जो उथला होता है उच्च उत्पादकता वाली स्पीशीज से समृद्ध होता है उसे कहा जाता है, उसे नेरी टांचली कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वन में सबसे अधिक विविध समुदाय होते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में सबसे अधिक विविध समुदाय होते हैं। 12वां क्वेश्चन है, पौधों से वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? इसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूखा का एक आर्थिक प्रभाव है? फसल की हानि इसका एक आर्थिक प्रभाव है। 14वां क्वेश्चन है, पश्चिमी और मध्य भारत के दक्कन और मालवा के पठारों में पाए जाने वाली मृदा किस प्रकार की होती है? ये काली मृदा होती है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण नहीं है? जल संपर्क का विकास इसका एक प्रमुख कारण नहीं है। 16वां क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 4, वर्षा प्रचुर वन सिर्फ अमेजन और नील बेसिन के आसपास पाए जाते हैं, ये बात सत्य नहीं है। 17वां क्वेश्चन, ये आकलन किया गया है कि भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना % क्षेत्र में वन रखना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 33%। क्वेश्चन नंबर 18, NTFP का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है गैर लकड़ित आधारित वन उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी विविधता की मूलभूत मुद्रा कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण प्रायद्वीप। 21वां क्वेश्चन है, भारत के लगभग 2/3 स्थानिक पादप सम्मिलित है पश्चिमी घाटों में। 22वां क्वेश्चन है, भारत एक बहुविविधता वाला देश है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्व के 34 जैव विविधता के हॉट स्पॉट में 6 हॉट स्पॉट भारत में, ये कथन सत्य नहीं है। भारत में केवल 4 हॉट स्पॉट है। 23वां क्वेश्चन है, भारत में पहली तरंग एवं ज्वार परियोजना स्थापित की गई थी, इसे केरल के बिझिझम में स्थापित किया गया था। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत में भारत में सर्वाधिक बिजली पैदा की जाती है? कोयला से सर्वाधिक बिजली पैदा की जाती है। 25वां क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में ऊर्जा के में से किस स्रोत का अधिकतम उपयोग किया जाता है? जीव मात्रा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।
26वां क्वेश्चन है, वो अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है वो कहलाती है, उसे जैव भौतिक धारण क्षमता कहते हैं। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रजातियों के चयनात्मक विकास का एक उदाहरण है? यात्री का उत्तर इसका एक उदाहरण है। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली आक्रामक प्रजाति है? मेसिक्यूट एक आक्रामक प्रजाति है। 29वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा जैव विविधता का बाह्य स्तर संरक्षण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सम्मेलन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 3, सुंदरबन रिलेटेड टू पश्चिम बंगाल, हरिके पंजाब से संबंधित है, चिल्का उड़ीसा से संबंधित है और भरतपुर राजस्थान से संबंधित है। 31वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का एक अनिश्चित स्रोत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि व जल। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नहीं है? कुहासा एक प्रदूषक, प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, टीडीसी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 34, डेसिबल ए मापन करता है, ये ध्वनि के तारों पर दाब का मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा संकर डाई अपशिष्ट की एक विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तीक्ष्ण गंध। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा संकर डाई अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपन। क्वेश्चन नंबर 37, जब अनेक उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्टों के निस्तारण के लिए पर्याप्त खाली स्थान नहीं होता है तो निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर भस्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 38, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसे 1988 में स्थापित किया गया था। 39वां क्वेश्चन है, ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है समतापमंडल में पाई जाती है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाना इसका एक प्रभाव नहीं है। 41वां क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था, इसे किस शहर में आयोजित किया गया था? इसे जोहानिसबर्ग में आयोजित किया गया था। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की एक क्षेत्रीय शाखा स्थित है? नई दिल्ली में क्षेत्रीय शाखा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य का प्रयास होगा कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे एवं उसका सुधार करे, देश के वनों और वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करे? सही उत्तर उत्तर नंबर 1 अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 44, 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 1800 ईस्वी के बीच जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक व्यापक रूप से इस कारण थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती जन्म दर कृषि की वृद्धि के अनुरूप थी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस रोग को अनुवांशिक रोग नहीं माना जाता है? साइजोफ्रेनिया को अनुवांशिक रोग नहीं माना जाता है। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सम्मेलन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 3, वायुमंडलीय लू हीट वेव, जैविक पीड़क आक्रमण, भौगोलिक भूस्खलन और जलीय बाढ़। क्वेश्चन नंबर 47, साइलेंट वैली शांत घाटी इस नदी पर स्थित है? कुंती नदी पर स्थित है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण नीति शास्त्र के नियमों को बनाने के लिए एक कारक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 2, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति। क्वेश्चन नंबर 49, निबंध द लैंड एथिक्स भूमि का नीति शास्त्र किसने लिखा था? इसे एल्डो लेपोल्ड ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर नंबर 3, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी और आर्किटेक्चर जैसे विषय सम्मिलित नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल प्रेम सर इग्नू वाले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।